क्योंकि माँ जी के साथ साथ पूरा परिवार दुखी रहता है। अरे भाभी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? और दीदी अभी फोन मम्मी जी ने करवाया है, पूछ रही है वो कब आ रहे हो आप? नहीं भाभी, अभी तो मेरा वहां पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। हैं? मायके आने का मन नहीं है? अरे दीदी आप पहली लड़की हो जिसका सर्दियों में मायके आने का मन नहीं है। अरे नहीं भाभी, बस घर में इतनी टेंशन हो रही है ना कि मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं है। अरे क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, सच पूछो तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, और अब मैं आपसे बिना बताए रह भी नहीं सकती। भाभी, मेरी ननद ना फिर से इस बार अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके आई है। लेकिन इस बार टेंशन इसलिए भाभी क्योंकि पूरे 4 महीने हो गए हैं इनके ससुराल वालों का किसी का फोन नहीं आया है, और यहाँ से फोन करते हैं ना तब भी वो लोग फोन नहीं उठाते हैं और ना ही बात करते हैं। इन्होंने तो एक बार बोला भी था कि चल मैं छोड़ आता हूँ, तो भाभी बिल्कुल मना कर दिया, कहती है कि जब तक वहां से कोई लेने नहीं आएगा ना तब तक नहीं जाऊंगी मैं। हे भगवान, दीदी ऐसी है आपकी ननद? पर दीदी आपने तो कमाल कर दी, 4 महीने से आपकी ननद आपके पास मायके में रह रही है और आपने तो बताया भी नहीं, हमारी तो रोज बात होती है। लेकिन दीदी ऐसी भी क्या बात हो गई कि वो ससुराल जा ही नहीं रही है? अरे भाभी क्या बताऊं मैं आपको, मेरी सास का ना रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सब लोग घर में बहुत परेशान है भाभी, बस एक मेरी ननद को छोड़कर। अरे उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता भाभी, ना तो उन्हें अपने माता पिता के आंसू दिखाई देते हैं और ना ही घर में कोई टेंशन है। क्यों दीदी? अरे भाभी सच बताऊं तो सबसे पहले मेरी सास की गलती है। अरे जब शादी नहीं हुई थी ना मेरी ननद की तो इतनी बदतमीजी से बोलती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी मेरी ननद, 10-10 बजे सोकर उठती थी। तब मेरी सास ने कभी नहीं रोका टोका अपनी बेटी को। हर टाइम मेरी सास बस यही कहती थी, घर की बेटी है, घर की बेटियां काम नहीं करती, ससुराल में जाकर तो काम ही करना है, मायके में काम किस लिए करना, बालक बुद्धि है, सब अकल आ जाएगी, सब सीख जाएगी ससुराल में जाकर। बस भाभी इन सब की वजह से ना अब मेरी ननद की अपने ससुराल में किसी से नहीं बनती। चलो सास ससुर की भी छोड़ो भाभी, वो तो अपने पति की भी नहीं सुनती हैं। बेचारे नंदोई जी कुछ बोलते ही नहीं इनके सामने, मन मर्जी से सोना, मन मर्जी से उठना। भाभी ससुराल में ये सब कहाँ चलता है? लेकिन दीदी इतना तो समझना चाहिए ना आपकी ननद को कि ये सारी मर्जी मन मर्जी मायके में चल सकती है, लेकिन ससुराल में तो हर लड़की को